अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये साइट जून 2024 में कंप्लीट करी थी ग्रीन टेक सोलर ने। इसके बारे में बताएं किस तरह की साइट थी ये। आज 6 महीने बाद हम दोबारा विज़िट करने आए हैं यहाँ पे। साइट कितने किलोवाट की थी, किस तरह की साइट थी, क्या डिफ़िकल्टीज आई थी, और उस टाइम पे जब हम लगा रहे थे तो आस पास ये इंडस्ट्रियल एरिया है कराची का, यहाँ पे और सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन हुई हुई थी, और आज क्या सिचुएशन है? बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है। देखिए, यहाँ आसपास में कोई सोलर पैनल नहीं दिखते थे इस वक्त। ये आज से 6 महीने पहले की बात है, और सब अपनी बिजली के इलेक्ट्रिक से ही लेकर चला रहे थे। तो 6 महीने के अंदर ही अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अब आपको हर 5 में से एक बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स दिखते हैं। तो जिसका मतलब है कि लोगों को समझ आना शुरू हो रही है, और अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए लोग सिस्टम लगवा रहे हैं। बहुत सारी ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी जो साइट्स हैं, यहाँ पे इतना लोड होता है कि आप इनकी पूरी छत भी कवर कर लें तो नेट मीटरिंग के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। क्योंकि स्पेशली यहाँ पे इस तरह की लोकेशंस पे अगर आप नीचे का लोड देखेंगे तो 400 किलोवाट का होगा, और आप सोलर सिस्टम जो लगा सकते हैं मैक्सिमम वो आप 150-200 किलोवाट से ज़्यादा का रूफटॉप पे कवर्ड एरिया ही मौजूद नहीं है कि आप उससे ज़्यादा सोलर सिस्टम लगा सकें। तो नेट मीटरिंग का तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। आप अपनी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं बस उसके थ्रू। तो विन विन सिनेरियो होता है, क्योंकि जब आप अपना यूनिट बचाते हैं तो आपको ज़्यादा बिजली बच रही होती है, क्योंकि आप बिजली का रेट भी बचा रहे होते हैं और टैक्सेशन से भी बच रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि मुश्किलात क्या होती हैं। क्योंकि ये पुरानी साइट्स हैं, पुरानी फैक्ट्रीज़ हैं, पुरानी जगह हैं, हर जगह पे आरसीसी रूफटॉप नहीं होता, हर जगह के अपने इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे कुछ एरिया आरसीसी है, कुछ एरिया आरसीसी नहीं है, कुछ एरिया पे टिन की चादरें हैं, कुछ एरिया पे सीमेंट की चादरें हैं, कुछ चादरें इतनी रस्टेड हैं टिन की कि आप उस पर चलें तो वो टूट जाती है, और कुछ सीमेंट की चादरें इतनी पुरानी है कि आप जैसे ही उस पर पाँव रखते हैं वो पूरी की पूरी क्रैक कर जाती है और नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट साइट उस हिसाब से है कि जो रूफटॉप है वो बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन में था, और यहाँ पे चलना और काम करना बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए पूरा एलिवेटेड स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाया है कि बाद में जैसे आप ये देखें, अभी ये आज ही काम हुआ है, 7 सोलर पैनल्स इसमें से टूट गए थे, क्योंकि एरियल फायरिंग हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो बुलेट्स आके लगे हैं। तो ये 7 सोलर पैनल्स जो है रिप्लेस हुए हैं। 1 2 3 आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये ज़्यादा नए हैं, देखें इसमें मिट्टी नहीं आई हुई, और एक पैनल वहाँ कोने में भी दिख रहा है आपको, और कुछ 3 पैनल से सामने वाले स्ट्रक्चर पे हैं। तो 7 सोलर पैनल्स की रिप्लेसमेंट हुई है, वो आप देख सकते हैं। 7 पुराने जो सोलर पैनल है वो पड़े हुए हैं वहाँ उतार के। तो स्ट्रक्चर को ऐसे बनाना चाहिए कि काम एक दफ़ा ना हो, बार बार उसमें जो भी मेंटेनेंस के इश्यूज़ आते हैं या उसमें जो भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है वो पॉसिबल हो, वो हो सके। एक दफ़ा लगा देना, उल्टा सीधा करके लगा देना कोई काम नहीं है। चीज़ को ऐसे डिज़ाइन करना होता है कि आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है वो थोड़ी बहुत कर सकें, रिप्लेसमेंट कर सकें। या आप वॉकवे देखें, इससे ये हो रहा है कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रक्चर के स्टार्ट से एंड तक चल के जाएँ तो हम बग़ैर छत पे चढ़े नीचे वाली छत को टच किए हम पूरा का पूरा एक्सेस ले सकते हैं। तो नीचे वाली छत में कोई इशू है जो आप टच नहीं करना चाह रहे? बिल्कुल, वो देखें, वो छत तो छत ही नहीं है, वो तो बस ऐसी एक नज़र का धोखा है। आप उस पर पाँव रखते हैं तो वो टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी सीमेंट की चादरें हैं। ये जब नई होती हैं तो ये थोड़ा बहुत वज़न बर्दाश्त कर लेती हैं सीमेंट की चादरें। जब ये पुरानी हो जाए तो ये ब्रिटल हो जाती हैं धूप पड़ के। तो इसमें जैसे ही आप पाँव रखेंगे ये फ़ौरन टूट जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे धड़ाम से। तो ये बहुत हैज़र्डस है। तो अब ये डिज़ाइन ऐसे हुआ है कि आप ये देखें, यहाँ से ये वॉकवेज क्रॉस में भी बने हुए हैं, आप साइडवेज भी जा सकते हैं, सोलर पैनल्स की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। और एक ये सेंट्रल वॉकवे है जो फ्रंट से बैक तक आपको एक्सेस देता है। साइडवेज भी है और सेंट्रल भी है। ये अगर आप नोट करें, ये देखिए, आप जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। सोलर पैनल्स पे वॉशिंग भी कर सकते हैं आसानी से, और आप बाकी काम भी कर सकते हैं। आपने वॉशिंग करनी है, आसानी से वॉशिंग भी हो जाती है, और अगर सोलर पैनल रिप्लेस करना है तो वो भी हो जाता है। अच्छा फवाद, अगर सिर्फ सोलर पैनल्स ही इंस्टॉल करने हो तो उसके लिए तो आसान है ना, एक दफ़ा बस सोलर पैनल इंस्टॉल करें और निकल जाएं। ना आपने दोबारा आना है साइट पे, ना आपने देखना है, ना आपको वॉशिंग का इशू है, ना आपको प्रोडक्शन का इशू है कि जिसके मैंने लगाए हैं उसकी प्रोडक्शन भी हो रही है कि नहीं। ये सारे तो एक एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के साथ, कि आपने ये भी सोचना है कि बाद में जो लोग वॉश कर रहे होंगे या जिनको रिपेयर के लिए अगर खुदा ना खासा आपको आना पड़े तो फिर क्या होगा, और जिनको वॉशिंग तो हर 15 दिन बाद कराची में स्पेशली करनी पड़ती है, तो वो किस तरह करेंगे, उसके क्या रिपरकशन होंगे। तो ये सारे डिज़ाइन जब आप स्ट्रक्चर करवा रहे होते हैं उसी टाइम ही कंपनी को सोचना पड़ता है, अगर सही से काम करना हो तो। और अगर बाद में भी कुछ आपको यही सोच के करना है कि बाद में भी आपने जाना है, बाद में भी अगर कोई आपको मॉडिफिकेशन या एडिशन या कुछ भी प्लस माइनस करना हो तो आपने करवा के देना है। तो अगर आपने माइंड में ये रखा हो तो आप इस तरह काम करते हैं। अगर आपने माइंड में रखा हो कि बस सस्ती कोड बना के देते हैं
और अभी प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और बस क्लोज़ करें, आगे बढ़ें और कोई नया काम करें, तो फिर ये चीज़ें आपको नहीं मैटर करती और आप कम से कम कॉस्ट के अंदर कम से कम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट करके काम करने की सोच रहे होते हैं, जिसमें नुकसान कस्टमर का भी हो रहा होता है और आपका भी हो रहा होता है, क्योंकि आप बार बार जो है जो भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है वो आप कर ही नहीं सकते बाद में। और सोलर पैनल पे नाच के और चल के आप काम कर सकते हैं। सोलर पैनल आप जो रिप्लेस करने जाएंगे उसके साथ साथ 2 और तोड़ देंगे आप। चले इसको मेरा ख्याल है रैप अप करते हैं यहाँ पे, वीडियो को रैप अप करते हैं। अच्छा, अभी भी आप नोटिस करें को बहुत ज़्यादा सोलर पैनल नहीं लग रहे, बट आपको दिख रहा है कि पहले तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। 6 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं, अब आपको फिर भी वो 2 छतों में वहाँ दिख रहे हैं, एक पड़ोसी की छत पे दिख रहा है और उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ सोलर पैनल्स दिखना शुरू हुए हैं। मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करें। एक सब्सक्राइबर ने मेंशन किया था उनके सोलर पैनल भी टूट गए हैं एरियल फायरिंग की वजह से, और एरियल फायरिंग को वो बुरा भला कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। रिप्लेस करने चाहिए या पैनल चल रहे होते हैं, क्या करना चाहिए, सेफ्टी क्या है इसकी? सोलर पैनल्स को रिप्लेस कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 इश्यूज़ आते हैं। एक तो ये कि इसमें लीकेज करंट की वजह से आपका जो इन्वर्टर होता है वो मेल फंक्शन करता है और वो एरर्स देता है। अगर हाइब्रिड इन्वर्टर होता है तो फिर जनरली उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो आपको पता लगने देता है क्योंकि उसमें बैटरी का बफर मौजूद होता है। बट उसको भी रिप्लेस कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी सोलर पैनल छत पे लगा होगा आप उसको वॉश तो करेंगे जाके, उसकी रूटीन में मेंटेनेंस करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। तो अगर आप डे टाइम में करेंगे तो उसमें लीकेज जो करंट है वो डिस्चार्ज होकर आपको लगने के चांसेस होते हैं, तो आपको हल्का हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगने के उसमें पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरा एरर जो इन्वर्टर्स में आते हैं लीकेज करंट की वजह से, वो भी इन्वर्टर को डैमेज करने के उसमें चांसेस होते हैं। तो प्रेफरेबली सोलर पैनल्स तो वैसे ही सस्ते हुए हैं, तो सोलर पैनल्स को रिप्लेस करवा लेना चाहिए, रूटीनली रिप्लेस करवा लेना चाहिए। जब भी सिस्टम लगाएं एक्स्ट्रा सोलर पैनल्स लेके रखें अपने पास, ताकि आपको वही सोलर मॉड्यूल बाद में मिल जाए। क्योंकि आप ये देखें जो स्पेसिंग है, जो साइजिंग है, ये उसी वोल्टेज के उसी साइज़ के सोलर पैनल के हिसाब से होती है। तो आप जब रिप्लेस करवाएंगे तो आप सिमिलर सोलर पैनल्स को थोड़ा सा लेके रखें, ताकि रिप्लेसमेंट के टाइम आप अपने स्टॉक में से लगा के रिप्लेस कर लें, बजाय ऐसे कि आप दोबारा भागे और वो वाला परचेज़ करने निकले और पता नहीं वो आपको मिले या ना मिले, आपने कितना पहले लगवाया था, कब लगवाया था, किसी को कुछ नहीं पता। मैं ख्याल है वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके कितने सोलर पैनल एरियल फायरिंग से टूटे हैं और आपने उसको कितनी दफ़ा रिप्लेस करा है, और आपके पास कोई सोल्यूशन है एरियल फायरिंग को रोकने के लिए, या सोलर पैनल को इतना मजबूत कर लें कि वो एरियल फायरिंग से ना टूटे।